चाचा जी, आप क्या कर रहे हैं? वो ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहा था। चाचा जी, आप मीरा और बीजी को लेकर घर चले जाइए और मीरा से कहिएगा कि वो बिल्कुल चिंता ना करे, आंटी के साथ मैं हूं यहाँ सारी रात। ठीक है, हाँ ये चेक करना ही। हार्ट हार्ट अटैक, हार्ट हार्ट हार्ट। हेलो, मैं तृष्णा होटल के रूम नंबर 303 से बोल रही हूँ। यहाँ एक आदमी को दिल का दौरा पड़ा है। आप एम्बुलेंस भेज दीजिए प्लीज, जल्दी। मुझे इसी वक्त निकलना होगा। मुझे जल्द से जल्द गुड़गांव पहुंचना है। बहन जी, बारिश के कारण से काफी जाम हो चुका है और गुड़गांव जाने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे तो लग ही जाएंगे। 3-4 घंटे? नंदिनी, इतनी तेज बारिश है, तुम अटक गई तो? क्या करूं? अगर सही में अटक गई तो घर पे क्या कहूंगी? डाटा, मैं घर से निकल गई हूँ, लेकिन बहुत तेज बारिश हो रही है। धौलाकुआं में बहुत ट्रैफिक है। डाटा 2-3 घंटे लग जाएंगे। आप रहेंगे ना? मैं कितनी मुश्किल से एक दिन के लिए ही आ पाया हूँ, बस तुम्हें एक बार देखने के लिए। कुछ घंटों में मेरी फ्लाइट है। मैं कितना और इंतजार कर सकता हूँ? डाटा, मैंने पूरी कोशिश की। आप थोड़ी देर नहीं रुक सकते क्या? मैं किसी भी तरह जल्दी वहां पहुंचूंगी। बेटा, मैं चाहूँ तो भी नहीं रुक सकूंगा। बस इतना सुन लो, तुम्हारी डैडी ने अपना वादा निभाने की जो कसम तुमसे ली थी वो पूरी होगी। यही कहना था तुमसे गुड़िया। जो तारीख मुकर्रर है मैं उसके पहले आऊंगा, सारा पैसा लेकर। हम मिलेंगे नंदिनी, बहुत जल्दी। डाटा
पृथ्वी रोड के लिए क्या टैक्सी मिल जाएगी अभी? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा नंदिनी। इतनी बारिश में, इतनी रात को, दिल्ली है, तुम अकेले कैसे जाओगी? और यहां तो कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी। नील, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुमसे दोबारा बात करने के लिए। मैं जानता था तुम मुझे फिर से फोन नहीं करोगी। तुम्हारा जवाब तो तुमने मुझे दे ही दिया था कि हमारे बीच अब कुछ भी नहीं रहा। तुम्हारी ना तो सुन ली, पर उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाया और शायद कर भी नहीं पाऊंगा। और अच्छा ना मैं तुम्हारा पीछा करते हुए यहां पर आया। वक्त पर आ गया और तुम्हें इन बदमाशों से बचा लिया। नाइट इन शाइनिंग आर्मर तो हूं नहीं, सफेद घोड़ा भी तो नहीं है मेरे पास। हाँ, चलो झिझक के ही सही, तुम मुस्कुराई तो। यूं ही मुस्कुराते रहना हमेशा। अगर तुम चाहते हो कि मैं मुस्कुराऊं तो प्लीज मुझे घर जाने दो। अच्छा ठीक है, सिर्फ आज तुम मुझे ड्रॉप कर सकते हो। यही है, इसने और इसकी माँ ने सारे इलाके की नाक में दम कर रखा था। छोटी छोटी चोरियां करते हैं, पर इनके घर में देखा तो इतना सारा माल इकट्ठा किया था माँ और बेटे ने। साहब, इसकी उम्र तो देखो और हाथ की सफाई देखो। अच्छा बेटा, अभी से ये हाल? हाँ सुनो जी सर। वकील साहब जब तक नहीं आते इसे लॉकर में बंद करके रखो और जितना भी सामान जब्त हुआ है उसकी आइडेंटिफिकेशन करो। कोई मिसिंग रिपोर्ट है तो जिन लोगों का सामान है उन्हें वापस लौटा दो। ओके सर, चल। वकील साहब का फोन आया था, थाने के बाहर जिस औरत का एक्सीडेंट हुआ है उसका पर्स वहाँ नहीं मिला है। इन सामानों में चेक करो, अगर वो पर्स मिल जाए तो वकील साहब के घर पहुँचा देना। जी। आज हम साथ भी नहीं चल सकते नंदिनी। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। हम शादी करने वाले थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम आज शादी कर लें, सिर्फ सोचने के लिए कह रहा हूं। और अगर तुम हाँ कहो तो मैं अभी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। प्लीज नील, स्टॉप इट। नंदिनी, तुम्हें लगता है मैंने लाइटली बात की? जब से तुम मुझे छोड़कर गई हो मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें भुलाने की। बहुत लड़कियां आई पर नहीं भुला पाया। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं हर लड़की में तुम्हें ढूंढता रहा, जितना ढूंढा उतना तुम नहीं मिली। पर मिलती भी कैसे? मेरी नंदिनी तो सिर्फ एक ही है इस दुनिया में, उसके जैसा और कोई है भी नहीं। नंदिनी, जिंदगी ने हमें फिर से मिलाया। मैं सिर्फ एक मौका मांग रहा हूं हमारे लिए। नंदिनी प्लीज।
जिस नंदिनी को ढूंढ रहे हो, अब मैं वो नंदिनी नहीं ढूंढूंगी। हमें जाना चाहिए, मुझे देरी हो रही है। आजा। हाय क्यों है पुत्र? जा अपने कमरे में जाके लेट जा। ऐसा ही रखा है अभी तक? ऐसा क्यों होता है बीजी? मैंने अपनी मम्मा के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए, पर अधूरी रह गई। और ये घर, कितनी बार इस घर से दूर जाने का फैसला किया मैंने, लेकिन जा ही नहीं पाई। अब तो ऐसा लगता है बीजी कि मेरा भाग्य इस घर से जुड़कर रह गया हो। है, ऐसा ही है। तू हम में से ही एक है, इस परिवार का अटूट हिस्सा। दिल छोटा मत कर पुत्र, तेरी मम्मी जल्दी ठीक हो जाएगी और फिर तू उनके पास वापस चली जाना। आ गई श्यामा की श्यामा, मीरा के लिए खाना तो लिया ही नहीं। मैं घर वापस जाती हूँ, खाना लेकर आती हूँ। मीरा पुत्र, तू अपने कमरे में जाकर लेट जा, आराम कर। मैं थोड़ी देर में खाना लेकर आती हूँ। हाँ जी बेटी। शाबाश। श्यामा घर पे नहीं है? नहीं, श्यामा और नंदिनी को पर लग गए। रात के 10 बजने को आ गए, पर महारानियों की कोनो खबर नहीं। इस वक्त अगर देवर जी आ गए ना तो उनकी जान ले लेंगे। बलराज को तो वक्त लगेगा, वो अस्पताल में है, पर ये दोनों लड़कियां कहाँ हैं? पता नहीं, घर को होटल समझ रखा है। आने दो श्यामा की बच्ची को, आज हम उसे नहीं छोड़ेंगे। टैक्सी, टैक्सी, टैक्सी। बस यहीं ड्रॉप कर दो। मेरा घर नेक्स्ट टेल में है, मैं चली जाऊंगी। मैं तुम्हें वहां तक छोड़ देता हूँ नंदिनी। प्लीज नील, स्टॉप इट। प्लीज मेरी लाइफ को और कॉम्प्लिकेटेड मत करो नील। तुम मुझे मेरे घर के दरवाजे तक ड्रॉप नहीं कर सकते हो। तुम्हें हर चीज बहुत सिंपल लगती है, लेकिन ऐसा नहीं। बस इसके आगे कुछ नहीं। इससे पहले तुमने कहा, मैंने सुना, लेकिन अब मैं बोलूंगी। मुझे मेरे पति को खोए हुए कुछ ही महीने गुजरे।
जिस पति से मैं बहुत प्यार करती थी। जानती हूँ उन्होंने क्या किया, जिस तरह उन्होंने मुझे धोखा दिया, मैं बिल्कुल टूट गई। लेकिन अपने पति की बेवफाई का बहाना बनाकर मैं मनमानी करूं, ये मेरे स्वभाव में नहीं है। नील, मैं तैयार नहीं न फिर से प्यार करने के लिए, न दोबारा भरोसा करने के लिए। आई एम नॉट रेडी। मेरा वॉलेट? नील! आप घर से बाहर थी? क्या हुआ है? आप इतनी घबराई हुई क्यों? आपका कोई एक्सीडेंट हुआ क्या? अच्छा चलिए, हम घर चलते हैं। अम्मा जी इंतजार कर रही होंगी। क्या कहूंगी मैं उनसे? क्या कहूंगी? मैं क्या कहूंगी? कहाँ थी मैं? आइए आइए पटरानिया, किधर गई थी? कुछ लाज शर्म है कि वो भी घोट कर पी गई हो? वो अम्मा जी। वो के आगे कुछ बोलेगी कलमुही? तू चुप बैठ, हमें मत सिखा। हमें पट्टी पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तू खुद का थी? रात के 10 बजे कौन से शरीफ घराने की औरतें घर से बाहर रहती है? और तू बीच रास्ते में बीजी को बोलकर निकली कि मीरा के लिए खाना ला रही है। कहां और कौन सा खाना पका रही थी? कौन सी नई ड्यूटी कर रही थी जिसके लिए तू इतनी उतावली हो रही थी इतनी रात को? बताएगी क्या? एक लगाओ। क्या कर रही हैं आप? बहू पे हाथ उठाएंगी तो क्या करूं? आरती उतारो इसकी। आप भी चाहिए धूप बत्ती ले आई इसकी आरती उतारने के लिए। इतना गुस्सा करोगी तो बेचारी डर के मारे जो बताना चाहती है नहीं बता पाई। बता पुत्र, कहाँ रह गई थी? इतना काम क्यों रही है? कहाँ थी? मीरा के लिए खाना लेने के लिए गई थी, फिर क्या हुआ? हट। बारिश में फंस गई कहीं या किसी और वजह से देर हो गई?